देखिए, अगर यदि आपको लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, इसकी वजह से नहीं आता, तो ये आपकी एकदम गलत सोच है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने एक रिसर्च की है कि आदमी अपनी ज़िंदगी का 80% भाग 10 साल की उम्र तक सीख लेता है। उसके बाद जो भी सीखता है वो सिर्फ हमारा प्रैक्टिकल होता है। आपने बोलना सीखा 10 साल की उम्र से पहले सीख लिया, ABCD सीखी 10 से पहले सीख ली, अनाराम इमली जो भी है 10 साल से पहले सीख लिया, गणित जोड़ घटाओ गुणा भाग 10 साल की उम्र से पहले आपने सीख लिया। अब इनको हमारी डेली लाइफ रूटीन में कैसे लाना है वो 20%। आपका चलना, आप चलते हैं, वो एक बैलेंस बना के चलना, ये भी हमने 10 साल से पहले सीख लिया। बोलना वो भी हमने 10 साल से पहले सीख लिया। हमने अपनी ज़िंदगी का 80% भाग 10 साल की उम्र में हम लोग सीख चुके हैं। अब उसको कैसे अप्लाई करते हैं? हो सकता है कोई व्यक्ति चलने के बाद में साइकिल से चलना सीखा, कोई बाइक से चलना सीखा, कोई हवाई जहाज उड़ा, वो उसके बाद हम लोग उसको कैसे, अपने जो सीखा उसको कैसे अप्लाई करते हैं। किसी ने ABCD सीखी, उससे कितने वर्ड सीखा है, वो कितनी अंग्रेजी सीखा, वो उस पर डिपेंड करेगा, उसने मतलब उसका कितना यूज़ किया। किसी ने फीटर का भी काम, भाई ये अपन फीटर का काम सीखा, क्या है उसमें? टेप देखना, क्या है मैथमेटिक्स, अभी ये कितना mm है, कितना सेंटीमीटर, यही सीखा। पर उसके लिए बेसिक क्या है, हमारी 1 से 100 तक की गिनती, 1000 तक की गिनती, 100 तक की सीखे। उसके बाद में उसका आगे का वो चलता रहा। मेन क्या है, 1 से 10, उसके बाद में अपना चलता रहा, कोई नया नहीं। आप अगर ये, जैसे कि अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक प्रयोग किया था कि 10 साल तक एक व्यक्ति को क्या है कि बंद कमरे में रख दिया, उसको ना खाना, बस खाना पानी दे दिया, सूर्य का प्रकाश दे दिया, कि जीने के लायक जो चीज़ चाहिए वो दे दी। जब उसको बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि वो आदमी गूंगा भी है, बहरा भी है, चल भी नहीं सकता, मतलब पूरी तरीके से असमर्थ है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर 10, उसके बाद में आप उस पर कितने बार काम करो, कितनी भी कोशिश करो, उसको चलना सिखा दो, आप उसको बोलना सिखा दो, आप उसको सुनना सिखा दो, तो वो बहरा भी रहेगा, गूंगा भी रहेगा, वो चल भी नहीं पाएगा। तो जो भी होता है हम 10 साल से पहले सीख चुके हो। कोई बोलता है कि मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ, तो बहुत है 5वीं तक पढ़ा, आगे बढ़ना है तो 5वीं तक पढ़ना बहुत है, पढ़ ली हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। बहुत सारे सोचते हैं कि भाई कंपनी के जो बिजनेसमैन है वो बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। आपको आज एक हेल्पर लेवल से अपन लोग आपकी सोच को एक बिजनेस लेवल पे ले जाते हैं कि क्या क्या आपके पास क्या समस्या है, खुद से खुद क्या होगी। फिर सुपरवाइजर आकर बोलेगा कि यार आज इतना कम क्यों, या तूने गलती कर दी क्यों कर, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा? या खूब से खूब होगा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी तो आपको जॉब से निकाल दो, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? नहीं होगा ना। पर एक बिजनेसमैन जिसने अपना बिजनेस शुरू किया, उसके पास क्या क्या समस्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा उस मेंटेलिटी पे ले जाता हूँ। सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लो 1 करोड़ का हुआ तो 20 लाख रुपए अपनी जेब से लगाना पड़ता है। अपना घर गिरवी या कुछ भी अपनी ज़मीन गिरवी रखना पड़ती है, बैंक को दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई ये 20 लाख की संपत्ति मेरे पास है, 80 लाख आप, अगर कुछ भी आपको, अगर यदि मेरे कुछ भी नुकसान हुआ तो आप ये 80 लाख रुपये 20 लाख की संपत्ति बेच के अपना जो भी है, आपका इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो ले लेना। सबसे पहला रिस्क तो वो अपनी ज़िंदगी का सब कुछ दाव पे लगा, ठीक है। आपकी जाएगी, खाली नौकरी जाएगी, उसका क्या है, जो उससे नहीं घर जमीन है वो चली जाएगी। नंबर 2, यहाँ से भी ठीक है, अभी मशीनें खरीद ली, चल रही है चाहे नहीं चल रही है, उसमें मेंटेनेंस आ रहा है, उसकी जवाबदारी। कोई दुकान रेंट पे ली, कोई ये जैसे कि फैक्ट्री है लीज पे ली, तो उसका जो रेंट आएगा महीने का, आपका कंपनी में काम हो चाहे नहीं हो देना है। एम्प्लॉय ले लिए, भर लिए, अब उनके पास काम नहीं है, जैसे कि दिन भर काम कुछ भी करवा रहे हैं, चाहे काम नहीं है बिठा के दे रहे हैं, देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई वो आदमी ये नहीं समझेगा कि कुछ काम हुआ था या नहीं हुआ था, पैसा देना है, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, आपको आपकी सैलरी देना है, हर साल 10% इंक्रीमेंट देना है। आपकी क्वालिटी 10% बढ़ी है या नहीं बढ़ी है उससे कोई मतलब नहीं। आदमी वो ये देखता है, सर मेरे को 4 साल हो गए, 4 साल पहले क्या करते थे, यही काम करता था, अभी 4 साल बाद क्या कर रहा है, यही कर रहा हूँ, कुछ इंक्रीमेंट है नहीं है, पर सैलरी साहब हर साल 10%, 12%, 15% हमको बढ़ा के देंगे। दूसरा, अगर यदि ये भी हो गया, बैंक वाला लोन, अगर यदि बैंक वाले को बोलेगा कि सर हमारा बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, तो वो कोई उसका ब्याज में कम करेगा? नहीं करेगा। क्लाइंट बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, 10 में से 2 क्लाइंट जो पैसा लेके भाग जाएंगे। हाँ, एम्प्लॉय को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया, मैं आपको चारों टाइम आज बताता हूँ। सबसे पहला हाई स्किल्ड हाई विल पावर, मतलब जिसमें
उसकी कार्य करने की कुशलता भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उसमें कार्य करने की इच्छा भी बहुत है। मतलब वो काम करना भी चाहता है और कुशल भी है काम करने में। जैसे हमारे मेन टेक्नीशियन हो गए, काम करने की इच्छा भी रखते हैं कि हम करना है और बढ़ा के करना है, और उनके अंदर से इच्छा भी है। दूसरे क्या होते हैं, हाई स्किल्ड लो विल पावर, मतलब उनके अंदर स्किल्ड तो है पर इच्छा शक्ति नहीं। अगर यदि देखा कि भाई इसमें आप लोग ही नहीं आते, हम लोग भी आते हैं, कंपनी का मालिक देख रहा है तो उसके सामने तो एकदम सांस से ऊपर नीचे चढ़ी हुई है, जैसे ही पलटी करके बाहर गए, कहीं इधर अंदर बाथरूम में जाके बात कर रहे हैं, हाँ हेलो क्या है क्या नहीं है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो जानता है काम कैसे करना है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमको क्या करना है। तीसरा आता है लो स्किल्ड हाई विल पावर, मतलब उसमें ऐसा कोई गुण तो नहीं है कि वो कार्य करने की कुशलता नहीं है पर उसकी इच्छा शक्ति बहुत है। ऐसे व्यक्ति को सिखा सकते हैं हम लोग, उसका सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई जिसकी इच्छा है कि यार नहीं मेरे को करना है, कुछ भी करके सीखना है, उसको हम लोग भाई सपोर्ट करके सिखा सकते हैं। गलती होगी हम लोग अपने सर पे ले सकते हैं। अब चौथे टाइप में आता है कि भाई लो स्किल्ड लो विल पावर, ना तो उसमें कोई दक्षता है और न ही उसमें काम करने की इच्छा है। तो भाई ऐसे व्यक्ति जिनकी ना तो इच्छा शक्ति है और ना ही उनमें कोई स्किल है, वो ना तो कुछ सीखना चाहते हैं, भाई उन 20 आदमियों को छांटना मेरा काम है। आपको भाई इंटरव्यू लिया, आपको अंदर किया कंपनी में, अच्छी बात है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप सीखो जितना सीखो। हमारे पास क्या है मेनली, अगर उसको कुछ नहीं आता है तो आप तीन चार चीज़ें सीख जाओ। टाका मारना सीख जाओ, ग्राइंडिंग चलाना सीख जाओ, ट्रेन चला लो आप, तो आप हमारे लिए काम पे हो गए। टेप देखना सीख गए, ठीक है, हम लोग आपसे काम करवाते हैं, फिर हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। अब कुछ भी नहीं आता है कि साहब हमसे चिंदियाँ फिटवाओ, तो भाई 3 या 4 आदमी ऐसे लगेंगे जो खाली चिंदी देखने के काम में आएंगे। बाकी लोगों को सीखना है, कुछ समझ में नहीं आता हमसे पूछो, 30 दिन का टाइम है, आप सीखो, बताओ, हम लोग टेस्ट लेंगे। नहीं तो अभी आपके लिए जितने अच्छे तरीके से वेलकम है उसी तरीके से फिर भाई बोलेंगे कि सर आप और कहीं। पर हम लोगों को अपने काम का प्रेशर तो होना चाहिए। हमें जितना प्रेशर की सैलरी 5 तारीख को या 1 तारीख को मिलना है, जितना प्रेशर है उतना काम का प्रेशर होना चाहिए। भाई आपको आज मान लो कि कोई को भाई 400 मिल रहा है, 350 मिल रहा है, उसको लगा कि यार आज अगर कभी मैं गाड़ी चला गया या फिर घर का ये काम कर लिया तो मेरा 500 बच गया। आपने अपना 500 बचाने के चक्कर में कंपनी का कितना नुकसान किया। तो आप जितना अपना नुकसान भाई बचाने की सोच रहे हो, आप कंपनी का नुकसान कर देते हो, ठीक। तो भाई अटेंडेंस पूरा रहे। वो जो चौथी टाइप के व्यक्ति है कि जिनमें ना तो काम करने की इच्छा शक्ति और ना कुछ सीखने की इच्छा शक्ति है, वो भाई थोड़ा बच के रहे। 30 दिन तक हम लोग आपको टाइम देते हैं, आप सीखो। एक पर्टिकुलर जॉब आपको दिया जा रहा है कि भाई ये काम है, अगर ये 3 लाइन के तो आपका मेन काम है ग्राइंडिंग और टाका और कितना ट्रेन, ये काम आप सीख लो। टेकिंग स्टैंड पे है भाई, टेकिंग मारना सीख लो, आप टेप देखना सीख लो, ये आना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर छुट्टी मारा तो उसकी जगह में दूसरा आदमी ले लूँ, भाई ये चल तू आ जा यहाँ पे। वो मेरे को ये नहीं बोलेगा साहब मेरे को ग्राइंडिंग चलाना नहीं आता, मेरे को टाका मारना नहीं आता, मेरे को टेप देखना नहीं आता, ये नहीं बोले। भाई देखो हर एक की जवाबदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर से आना चाहिए। इमरजेंसी काम आता है तो भाई आप इन्फॉर्म कर दोगे, ठीक है सर आज नहीं आएंगे, वो हम समझ लें। तो ये हो गई सब लीगल बातें कि हमको ये सब करना है। इसके बाद में अब सेफ्टी से रिलेटेड, अगर यदि आपको भाई विदाउट सेफ्टी हेलमेट और विदाउट सेफ्टी शूज़ हमको काम नहीं करना है, ठीक है, किसी के जूते भीग गए पर अभी हमको ये कंपलसरी है, सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी शूज़ आपको पहनना ही पहनना है। आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, सेफ्टी गॉगल्स आपको लगाना है, हैंड ग्लव्स आपको पहनना है। सेफ्टी के लिए जो नाम चुना है गोविंद भाई वेल्डिंग आ जाए, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है।